आप रामायण पढ़िए। अब रामायण में जब राम चले गए चित्रकूट, तो भरत जी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो भरत जी मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले उनका राज्याभिषेक कर दिया था। तो राज्याभिषेक कर दिया, तो पता है जब वो बोले कि अब मैं भैया से मिलने जाऊंगा, तो वहां ऑर्डर इशू हुआ। हाँ, आप देखिए अयोध्या कांड में उस समय ऑर्डर इशू क्या कर गया। अब भरत जा रहे हैं, तो भरत का कोई इंडिविजुअल यात्रा नहीं थी, हेड ऑफ द स्टेट जा रहा है मिलने के लिए। तो वहां पे दिया है कि आप जो कुंभकार है उसको आदेश जारी करें, आप जो लौहकार है उसको आदेश जारी करें, ये जारी करें, जितने वहां के आप यही सारे स्किल्ड लोग मिलेंगे आपको। और उन सबको बुलाया गया कि अब राजा की यात्रा होगी यहाँ से कश्मीर ये चित्रकूट तक, तो पूरी व्यवस्था की जाए यहाँ से वहां तक। ये सारे स्किल्ड पर्सन जो है ना, वही अपने यहाँ शूद्र की कैटेगरी में थे, और उनमें जो निकलते थे तो फिर वो दूसरे फील्ड में भी जाते थे। नहीं तो स्किल्ड पर्सन होके सारे अर्थ का उत्पादन तो उनके हाथ में था। तभी तो कहा है ना भी, जो भी एंगस मेडिसन ने जो सोर्सेज ली है, वो भी तो अकबर के दरबार से ली है। तो उन्होंने कहा है कि 10th सेंचुरी तक 1/3 इकोनॉमी दुनिया की थी भारत। तो कहां से पैसा आ गया? भारत सोने की चिड़िया जो बना जी, वो कैसे बना? ये सब वेल्थ प्रोड्यूस करने वाले ये दोनों तबके के लोग हैं। और बाहर से इनको आने की क्या जरूरत पड़ी? यही धन पे टिकी हुई थी नजर। इसी धन पे नजर टिकी हुई थी जब वो शुरू से प्रयास कर रहे थे, अलेक्जेंडर से लेके प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस समय भारत सशक्त था, किसी न किसी रूप में उनको घुसने नहीं दिया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत कुषाण शक उन सब घुसे, वो भारत में विलीन हो गए, भारत के समाज में विलीन हो गए। आज उनका कोई अलग आइडेंटिटी नहीं। तो ये चलता रहा। जब थोड़ा सा बीच में कमजोर हुए, तो ये लोग फिर कब्जा कर लिया। और कब्जा कर लिया तो फिर ये जो हमारे लोग थे ना, इन सब का शोषण शुरू किया। और शोषण करते करते तब भी लिखते हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद जो हमारा वेल्थ कम होना शुरू हुआ, वो कम होते होते भी 16वीं शताब्दी तक 24% के पास था। तब भी 1/4 इकोनॉमी था दुनिया का भारत। और जब अंग्रेज आए तो 3-3.5% पे छोड़ के गए। तो जो आदमी और जिसकी भाषा भारत को दरिद्र बना दिया, वो हमारे लिए मॉडर्न है और उसकी लैंग्वेज मॉडर्न है। भारत जो धन धान्य से, या और ये सारा डेटा ब्रिटिश प्रोफेसर का है कि मॉडर्निटी के साथ दरिद्रता आई है। दरिद्रता जो आई है ना, ये दरिद्रता आ गई और अभी हम जूझ रहे हैं, अभी भी नहीं उबर पाए हैं पूरा। और जिसने ये किया वो हमारे लिए अभी मॉडर्न बन गया है और उसकी भाषा मॉडर्न हो गई है। भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी जब थी तो कभी अंग्रेजी के कारण थी? अपनी भाषा के कारण, अपनी भाषा संस्कृत और जितनी हमारी भारतीय भाषा हैं, इसके कारण, अपनी टेक्नोलॉजी के कारण, अपनी स्किल के कारण दुनिया में भारत का ट्रेड होता था। और बहुत समय तक भारत केवल अकेला निर्यात करता था, आयात कुछ नहीं करता था। इसीलिए वन वे ट्रैफिक था। वो जितने धन थे ना, वो भारत आते थे और सारा गोल्ड में होता था ट्रेड। तो भारत गोल्ड से भरा हुआ था। भरा हुआ था तो किसके बदौलत भरा हुआ था? गोल्ड भरा हुआ था ब्राह्मण के बदौलत क्या? नहीं, गोल्ड का केवल जो थे वो, जैसे केरल से ट्रेड हो रहा है, तो केरल के राजा तो ट्रेड नहीं करते थे ना, राजा सुविधा प्रदान कराते थे, ठीक है ना। गुजरात से ट्रेड होता था तो ट्रेड कौन करता था? राजा तो नहीं ट्रेड करते थे, राजा सुविधा प्रदान कराते थे। अब ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण जो थे वो, जो स्किल की बात हो गई, उसी में और सजेशन दे देते थे कि और अच्छा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि उनका ज्ञान विज्ञान का काम था।
तो ये भी आप ये मत समझिए कि ब्राह्मण, जब मैं बोल रहा हूं तो ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण मतलब किसी से वो निकल सकता है जो जिसका नॉलेज में जिसका Knowledge, इंटरेस्ट हो, जी समझ गए ना। जी तो इस आधार पे सबसे पहले, ये तो हम लोग तो रिसर्च करते नहीं, ब्रिटिश प्रोफेसर रिसर्च करके दिया है हमें, ठीक है, अभी सब उसका नाम ले लेके बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ ओरिजिनल रिसर्च की इतनी कमी है क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन को पढ़ना नहीं चाहते और उसको ठीक से एनालिसिस नहीं करते, और नहीं करने के कारण हम जो ब्रिटिशर्स ने जो कुछ बुक लिख दी ना अपनी सुविधा की दृष्टि से, उसी मेथड को, उसी थॉट को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें अपने को मॉडर्न फील कर रहे हैं। हम्म जबकि दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उसी का ना, उसी ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिशर्स में टी.एस. इलियट हैं, वो कहते हैं मैंने 2 साल संस्कृत की पढ़ाई की है और मेरी जो भी कविता है उसमें सब में भारतीय ज्ञान का प्रभाव है। वो कहते हैं कि भारत के जो विद्वान है ना, उसके सामने यूरोप के बड़े बड़े दार्शनिक स्कूल बॉय की तरह दिखते हैं। ये टी.एस. इलियट का स्टेटमेंट, आप समझ रहे हैं ना। हम उसको तो पढ़ाते नहीं कभी। तो दुनिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंटेलेक्चुअल्स का, हम उस पर भी पुस्तक लाना चाहते हैं, ला ही रहे हैं प्रोसेस में ऑलरेडी। ये हम नहीं समझते कि आपके ज्ञान से उनका व्यक्तित्व कैसे बदला है। ये हम ना तो पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं, ना उस विषय पे रिसर्च कर रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक ने आपके शास्त्र से क्या क्या लिया है। कॉन्शियसनेस की स्टडी का फील्ड जब आया है तो कैसे मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं भारत के शास्त्र में घुस गए हैं, और वो नील्स बोर हो, जॉन ए व्हीलर हो, रॉबर्ट ओपनहाइमर हो, वर्नर हाइजेनबर्ग हो, सारे के इरविन श्रोडिंगर हो, सारे के सारे आपके शास्त्र में बैठे हुए हैं, और यहाँ से ले करके वो उन्होंने बहुत सारा जो है उधर डेवलप कर लिया और रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड डेवलप किया है। ये वो एक्नॉलेज करते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है यूरोप का, अमेरिका का, वो एक्नॉलेज कर रहा है कि भारतीय शास्त्र ने मेरे जीवन को बदल दिया, हमारे विज्ञान को आगे बढ़ा दिया। एक क्वीन फ्रेडरिका है, ग्रीस की महारानी थी, समझ गए ना। वो कहते हैं कि मेरे जो फिजिक्स का जो कंक्लूजन है वो वही कंक्लूजन है जो आदि शंकराचार्य का द्वैत फिलॉसफी का है। स्टेटमेंट उनका है। और कहते हैं भारतीय से मुझे बहुत द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है कि इनको ये ज्ञान सब फ्री में मिला हुआ है। हम कितनी मेहनत करके इस ज्ञान को समझते हैं ये हमें पता है, आपको ये सब ज्ञान सहज सुलभ है। और कहते हैं भले ही मैं शरीर से अपने को ग्रीक मानती हूँ लेकिन आत्मा से मैं अपने को भारतीय मानती हूँ। आप समझ रहे हैं। और कहते हैं जो जो मुझे अद्वैत फिलॉसफी में या वैदिक फिलॉसफी में मुझे इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ जब लगा कि मेरे फिजिक्स का कंक्लूजन तो वही है जो वेदांत का कंक्लूजन है। ऐसे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे ग्लोबल लेवल पे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो आपके शास्त्र को पढ़े हैं और वो एक्नॉलेज करके कह रहे हैं कि हमने बहुत लाभ लिया, इससे हमारा जीवन बदल गया। तो उनको भी वो नहीं लोग पढ़ते। टी.एस. इलियट जब ये मैकॉलियन एजुकेशन जब इस्टेब्लिश कर दिया ना, जब उनको नोबेल प्राइज मिला था वहाँ, टी.एस. इलियट लंदन में उसका विरोध किए हैं कि आप जो ये एजुकेशन का पैटर्न भारत में लाए हैं, ये भारत जैसी महान ज्ञान की परंपरा को आप नष्ट कर रहे हैं और मानवता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये टी.एस. इलियट का स्टेटमेंट, आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें जो ओरिजिनल सोर्स जो बेस करके रिसर्च हमें करना चाहिए। और हो सकता है अब जो सरकार ने चूंकि अब IKS को जो शिक्षा नीति में ला दिया है 2020 के जो शिक्षा नीति में, और अब शिक्षा मंत्रालय का ये पार्ट है, तो अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है पहले से। और अब दिख रहा है कि जो IITs या जो इस तरह के हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भी अध्यापकों में संस्कृत के प्रति और जो जो भारतीय ज्ञान के प्रति एक बहुत झुकाव दिख रहा है और एक गौरव का भी अनुभव लोग करने लगे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में हम ऐसी चीज़ों को समझ पाएं। And
And with that, we wrap another chapter with the stories, and over yet more awaits you in the next video. See you there.